नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। दोस्तों, मैं गिरधारी पालीवाल और मेरे यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। उससे पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, क्वेश्चन है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लाना अनिवार्य है और एक विद्यार्थी है वो 40 नंबर लाकर 30 अंकों से फेल हो जाता है, तो परीक्षा का पूर्णांक कितना है। दोस्तों, मतलब इस परीक्षा को पास करने के लिए क्या 35% लाना होता है। वो जो एक लड़का होता है वो 40 नंबर लेकर आता है, अगर वो 30 नंबर और लेके आता तो वो इस परीक्षा को क्या करता, पास कर लेता। तो उसको पास होने के जो नंबर है वो कितने हैं, यानी कि पास होने के लिए आपको कितने नंबर लाने होंगे। तो पास होने के लिए 40 नंबर तो वो लेकर आया, और अगर वो 30 नंबर और लेकर आता तो वो बच्चा क्या हो जाता, पास हो जाता। मतलब जो पास पूर्णांक है वो कितना है, 70 नंबर का है। मतलब 70 नंबर लाने वाला बच्चा क्या है, पास है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन तो कह रहा है 35% वाला पास है और अपन कह रहे हैं 70 वाला पास है। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 70/35। ठीक है, तो 35 का भाग 70 में 2 बार, 35 हुआ 70। ठीक है, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, यानी कि 1% यदि 2 के बराबर है तो 100% हो जाएगा 2 × 100 बराबर कितना आ जाएगा, 200 के बराबर। यानी कि जो परीक्षा का जो पूर्णांक है वो कितने का है, 200 नंबर का है। तो अपन का आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार वापस रिवाइज कर लेता हूँ कि एक परीक्षा को पास करने के लिए 35% नंबर लाना अनिवार्य है और एक लड़का है वो 40 नंबर लेकर आया और 30 नंबर से क्या हो गया, फेल हो गया। तो जो परीक्षा का जो पास पूर्णांक है वो कितना है, 40 + 30 यानी कि 70 नंबर पास पूर्णांक है। और क्वेश्चन में कह रहा है 35% वाला पास है, तो 35% है वो किसके बराबर हो जाएगा, 70 के बराबर। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 70/35 यानी कि 2 के बराबर। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 2 × 100 बराबर कितना हो जाएगा, 200। यानी कि जो परीक्षा का जो पूर्णांक है वो कितना है, 200 नंबर का पूर्णांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है और एक जो विद्यार्थी है वो 185 नंबर लाकर 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। ठीक है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिए और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। 40% नंबर लाना अनिवार्य है और एक विद्यार्थी है वो 185 नंबर लाकर 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो देखिए पास अंक है वो कितना हो जाएगा, मतलब पास होने के लिए कितने नंबर लाने होंगे, पास होने के लिए मतलब 185 नंबर तो ये विद्यार्थी लेकर आया, और अगर वो 15 नंबर और लेकर आता तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। यानी कि 185 और 15 कितने हो गए, 200। मतलब 200 नंबर वाला लड़का क्या होगा, पास होगा। जो जो लड़का 200 नंबर लेके आएगा वो इस एग्जाम को पास कर लेगा। अब क्वेश्चन में तो कह रहा है 40% वाला पास है और अपन कह रहे हैं 200 नंबर वाला पास है। 1% किसके बराबर हो जाएगा, 200/40। 1 0 से 1 0 कट हो गया, 4 का भाग 20 में 5 बार, 5 चौक 20। अब 1% 5 के बराबर, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 5 × 100 बराबर कितना हो जाएगा, 500। कितना हो जाएगा, 500। मतलब 500 नंबर वाला जो है वो इस एग्जाम का क्या है, पूर्णांक है। तो अपन का आंसर क्या राइट हो जाएगा, डी आंसर है जो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा। एक बार वापस दोहरा देता हूँ कि एक परीक्षा में 40% नंबर लाने वाला विद्यार्थी वो क्या है, पास है, और एक जो विद्यार्थी है वो 185 नंबर लाकर 15 नंबर से फेल हो जाता है। तो जो इस परीक्षा का पास पूर्णांक है वो कितना हो जाता है, 185 + 15 यानी कितना हो जाए, 200। यानी कि 200 नंबर वाला विद्यार्थी पास होता है और क्वेश्चन में कह रहा है 40% वाला पास है। तो जो ये 40% है वो 200 के बराबर है। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 200/40 यानी कि किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। तो 100% किसके बराबर हो जाएंगे, 100 × 5 बराबर कितना हो जाएगा, 500। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कक्षा में
70% विद्यार्थी पास हुए, यदि फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 120 है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है। तो दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है जो पास हुए विद्यार्थी, यानी कि जो पास है उसको अपन पी से लिखते हैं। पास कितने विद्यार्थी हुए, 70%। ठीक है दोस्तों, अब 70% पास हुए तो फेल कितने विद्यार्थी हुए, 30%। अब क्वेश्चन में कह रहा है फेल हुए 120 और अपन कह रहे हैं 30%, तो ये जो 30% है वो किसके बराबर हो जाएगा, 120 के बराबर। तो 1% है वो हो जाएगा 120 बट्टा 30, 120 बट्टा 30। 1 0 से 1 0 गया, 3 का भाग 12 में 4 बार। 1% है वो 4 के बराबर है, तो जो ये 100% है वो किसके बराबर हो जाएगा, 4 इंटू 100 बराबर कितना हो जाएगा, 400। इसका मतलब एग्जाम का जो पूर्णांक है वो कितने नंबर का है, 400 नंबर का है। तो अपन का आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार वापस दोहरा देते हैं कि किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी पास हुए और यदि फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 120 है तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे। तो जब 70% विद्यार्थी फेल हुए हैं, 70% विद्यार्थी फेल हुए हैं तो पास विद्यार्थी, मतलब 70% विद्यार्थी पास हुए हैं तो फेल होने वाले विद्यार्थी कितने हैं, 30 है। तो 30% फेल है और क्वेश्चन में कह रहा है कि 120 विद्यार्थी फेल है। 30% 120 के बराबर, तो 1% है वो किसके बराबर हो जाएगा, 120 बट्टा 30, यानी कि 4 के बराबर 1% हो जाएगा। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 100 इंटू 4 बराबर कितना हो जाएगा, 400। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परीक्षा में 60 विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70 विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तथा 2500 विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी उपस्थित हुए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि देखो 60% विद्यार्थी इंग्लिश में, यानी कि इंग्लिश में 60% विद्यार्थी क्या हुए, उत्तीर्ण हुए। गणित में कितने हुए, 70% विद्यार्थी। ठीक है, और 20% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, अब जब 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए तो अब अपन क्या करेंगे, दोनों में उत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हो जाएंगे। तो जब 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए तो उत्तीर्ण कितने हुए, 80%। 80%, इसके लिए फॉर्मूला है। तो देखिए यहां पर अपन के पास देखो क्या है, उत्तीर्ण का है। ठीक है, यानी कि पास प्रतिशत कितना हो जाएगा, ये जो पास प्रतिशत है वो हो जाएगा, देखिए 60 इंग्लिश के प्लस 70 मैथ्स के माइनस दोनों के, ये आपके पास है जो क्या आ जाएगा, पास प्रतिशत आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 60 प्लस 70 कितना हो गया, 130। 130 माइनस 80 तो कितना हो जाएगा, 50%। 50% विद्यार्थी क्या हुए, पास हुए। और क्वेश्चन में कह रहा है 2500 विद्यार्थी पास हुए। ठीक है, तो ये जो 50% है वो किसके बराबर हो जाएगा, ये 50% 2500 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 1% किसके बराबर होगा, 2500 बट्टा 50। 1 0 से 1 0, 5 का भाग 25 में 5 बार, तो कितना हो जाएगा, 50 बार। तो 1% 50 के बराबर, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 50 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 5000। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5000। ठीक है, तो अपन का आंसर क्या आ जाएगा, 5000, ऑप्शन डी राइट। एक बार वापस दोहरा देता हूँ, एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% विद्यार्थी गणित में हुए और दोनों में 20% विद्यार्थी फेल हुए। तो इसमें अपन को क्या करना है, ये जो तीनों क्वांटिटी है वो क्या है, पास वाली रखनी है। तीनों
पास पास ही रखना है। ठीक है, तो इंग्लिश में 60% हुए, गणित में 70% हुए और दोनों में 20% फेल हुए। इसका मतलब 80% विद्यार्थी पास हुए। तो अपन ने दोनों का है जो 80% पास वाला रख लिया। ठीक है, तो अब अपन में क्या करना है कि जो ये पास प्रतिशत है वो ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है, जो दो सब्जेक्ट है अलग अलग उन दोनों को जोड़ना और दोनों का उसमें से क्या करना, माइनस करना। तो आपके पास क्या आ जाएगा, पास प्रतिशत। यदि ये अगर फेल वाले विद्यार्थियों की संख्या देता तो अपन को क्या करना पड़ता, पास प्रतिशत है जो आता ना उसको 100 में से घटा के अपन को फेल प्रतिशत ज्ञात करना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर अपन के पास क्या आ गया, पास प्रतिशत 50%। और क्वेश्चन में कह रहा है कि 2500 विद्यार्थी पास हुए, तो 50% 2500 के बराबर, तो 1% है 2500 बट्टा 50, यानी किसके बराबर, 50 के बराबर। तो 100% किसके हो जाएगा, 50 × 100 बराबर कितना हो जाएगा, 5000। ठीक है दोस्तों, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार ने 60% मत प्राप्त किए तथा वह 400 मतों से जीत गया। तो कुल मतों की संख्या बताइए। ठीक है, तो दोस्तों आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, जीत, हार, कम, ज़्यादा, अधिक, ये सब हमेशा अंतर को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं, हमेशा अंतर को दर्शाते हैं। तो दोस्तों देखिए कि एक उम्मीदवार ने 60% मत प्राप्त किए, तो इसमें देखो जो जीता है वो ऑन हुआ है। जो जीतने वाले उम्मीदवार को जब 60% मिले तो जो हारा है, ठीक है, जो हार गया, ठीक है, उसको कितने मिले, जब जीतने वाले को 60 मिले तो हारने वाले को कितना मिला, 40%। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 400 मतों से जीत गया, तो ये जो 400 मत है इन दोनों की जीत और हार का क्या है, अंतर है। क्या है, अंतर है। तो अपन के पास जीत और हार का अंतर कितना है, 60 और 40 का अंतर कितना, 20%। ठीक है, और क्वेश्चन में कह रहा है 400 है, तो ये जो 20% है वो किसके बराबर आ जाएगा, 400 के बराबर। 1% है वो किसके बराबर आ जाएगा, 400 बट्टा 20। 1 0 से 1 0 गया और 2 का भाग 40 में कितनी बार गया, 20 बार। 1% 20 के बराबर है, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 20 × 100 बराबर कितना आ जाएगा, 2000। तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े, 2000 वोट पड़े। तो अपन का आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार वापस दोहरा देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा था कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे जिसमें जीतने वाले उम्मीदवार ने 60% मत प्राप्त किए और वो 400 मतों से जीत गया। जब क्वेश्चन में हार, जीत, कम, ज़्यादा, अधिक ये सब दे रखा है तो वो हमेशा अंतर को दर्शाता है। तो दोस्तों जब 60% यदि जीतने वाले को मिले तो हारने वाले को 40% वोट प्राप्त हुए। ठीक है, तो 60% जीतने वाले को और हारने वाले को 40 है, तो इन दोनों के जीत का जो अंतर है वो कितना है, 20% का। और क्वेश्चन में अंतर कह रहा है 400 का, तो 20% है वो 400 के बराबर होगा। तो जो 1% है वो किसके बराबर होगा, 400 बट्टा 20, यानी कि किसके बराबर हो जाएगा, 20 के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, 20 के बराबर। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 100 × 20 बराबर कितना, 2000। तो उस चुनाव में कुल कितने मत हुए, 2000 मत हुए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार ने डाले गए मतों का 80% प्राप्त कर 1200 मतों से चुनाव जीत गया। तो कुल मतों की संख्या बताइए। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिए और अपना जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखते हैं इसका आंसर क्या आता है कि जीतने वाले को 80% मत प्राप्त हुए, तो हारने वाले को कितना मिला, 20%। यानी जो जीता है वो ये मैं मतलब वोट है उसको कितना मिला, 80%। ठीक है, तो जो हार गया है उसको कितना मिला, 20%। ठीक है, अब इन दोनों में हार और जीत का अंतर है 1200 और अपन के पास जो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 60% का। 80 और 20 का जो अंतर है वो कितना है, 60% का। जो ये जो 60% है
वो किसके बराबर होंगे? 1200 के बराबर। ठीक है, तो 1% है वो किसके बराबर हो जाएगा? 1200 बट्टा 60। एक जीरो से एक जीरो गया, 120 में 6 का भाग कितनी बार? 6 दूनी 12, 20 बार। ठीक है, 20 बार। तो 1% 20 के बराबर है, तो जो 100% है वो किसके बराबर आएगा? 100 इंटू 20, यानी कि कितना आ जाएगा? 2000। कितना आ जाएगा? 2000। तो उस कुल चुनाव में कुल कितने मत पड़े? 2000 चुनाव मत पड़े। एक बार वापस रिवाइज कर लेता हूँ। क्वेश्चन में कहता है कि जो जीतने वाला उम्मीदवार होता है उसको 80% मत प्राप्त होते हैं और वो 1200 मतों से जीत जाता है। जब जीतने वाले को 80% मत प्राप्त हुए तो जो हारने वाला है उसको 20% मत प्राप्त हुए। इन जीतने वाले और हारने वाले के जो प्रतिशत का जो अंतर है वो किसका है? 60% का। जब 60% अपने के पास अंतर है और क्वेश्चन में कह रहा है वो 1200 मतों से हार गया, यानी कि उसका अंतर 1200 है, तो जो 60% है वो 1200 के बराबर, 1% है वो किसके बराबर हो जाएगा? 20 के बराबर। 20 के बराबर, तो 100% है वो किसके बराबर हो जाएंगे? 100 इंटू 20 बराबर कितना हो जाएगा? 2000। तो उस चुनाव में कुल कितने मत पड़े? 2000 मत पड़े। ठीक है, यानी कि अपन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? बी आंसर अपन का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। 20% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया तथा 10% मत खारिज हो गए और उम्मीदवार ने, जीतने वाला जो उम्मीदवार था उसने कुल मतों की संख्या से 54% मत प्राप्त कर 1440 मतों से चुनाव जीत गया। तो बताओ चुनाव में कुल कितने मत पड़े? ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले जो क्वेश्चन अपन को कह रहा है वो अपन को देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या कह देते हैं कि कुल मत कितने थे? 100 मत थे। ठीक है, अब 100 मत में से 20% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, यानी कि 100 का जो 20% है वो क्या है? मतदाताओं ने प्रयोग नहीं किया। मतलब 20 जनों ने क्या हुआ? वोट नहीं दिया। मतलब वोट कितना हुआ? 80। ठीक है, अब 80% वोट हुए। ठीक है, अब 80 में से 10% मत को तो खारिज कर दिया, यानी कि जो 80 का 10% वो कितना हो जाएगा? 8। 80 का 10% कितना हो जाएगा? 8। यानी कि ऊपर वाले दोनों जीरो नीचे वाले दोनों जीरो आपस में कट जाएंगे तो कितना आएगा? 8। तो 80 में से 8 तो खारिज हो गए, तो वोट कितने पड़े? 72। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, क्वेश्चन में कह रहा है ये जो लाइन है ना, ये लाइन, इस लाइन को ध्यान से देखना कि जो जीतने वाले उम्मीदवार ने मतदाताओं की कुल संख्या का 54% मत प्राप्त किया, यानी कि जो मतदाताओं की कुल संख्या थी, यानी कि यहाँ पर जो मतदाताओं की कुल संख्या है वो कितनी है? 100 है। उसने 100 का 54% मत प्राप्त किया है, तो 100 का जो 54% होगा वो कितना होगा? 54। तो 72 में से इसने कितने प्राप्त किए? 54। यानी जो जीता है उसने 54% मत प्राप्त किए। तो हारने वाले को कितना मिला? तो 72 में से 54 गए कितने? 18। ठीक है, तो हारने वाले को 18% मत प्राप्त हुए। ठीक है, जीतने वाले को 54 मिले, हारने वाले को 18 मिले। और क्वेश्चन में कह रहा है वो कितने मतों से जीत गया? 1440 मतों से। मतलब उसका जो अंतर है वो कितना है? 1440। और अपन के पास जो अंतर आ रहा है 54 और 18 का, वो अंतर कितना है? 54 और 18 मैंने 14 में से 8 गए 6 और 4 में से गया 3। ठीक है, तो जिस हार और जीत का जो अंतर है यहाँ पे वो कितना है? 36 है। कितना है? 36। तो अपन के पास देखिए क्वेश्चन में कह रहा है 1440 और अपन कह रहे हैं 36। हार का जो अंतर है वो कितना है? 36%। और क्वेश्चन कह रहा है 1440%। ठीक है, तो ये 36% 1440 के बराबर है। तो जो 1% है वो किसके बराबर हो जाएगा? 1% है वो हो जाएगा 1440 बट्टा 36। ठीक है, अब 36 का भाग 1440 में कितनी बार? 4 बार। ये कितनी बार चला जाएगा? 40 बार चला जाएगा। ठीक है, तो 1% 40 के बराबर है, तो जो ये 100% है वो किसके बराबर हो जाएगा? 40 इंटू 100 बराबर कितना आ जाएगा? 4000। कितना आ जाएगा? 4000।
तो उस चुनाव में कुल कितने मत पड़े, 4000 मत पड़े। तो अपन का आंसर क्या हो जाएगा, बी है जो आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी आंसर है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार वापस समझा देता हूँ दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि 20% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, 10% मत खारिज हो गए और जीतने वाले जो उम्मीदवार ने कुल मतों का कितना 54% मत प्राप्त कर 1440 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले अपन क्या मानेंगे, जो वोट है वो कितने हैं, 100 है। मतलब जो मतदान है वो कितने हैं, 100 है। ठीक है, अब उस 100 में से 20% मत है वो क्या हो जाते हैं, 20% मत है वो देते ही नहीं है लोग। ठीक है, मतलब मत का जो है प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, यानी कि 100 का 20% कितना होता है, 20 होता है। यानी कि वोट कितने पड़े, 80। ठीक है, अब इस 80 में से 10% मत क्या हो जाते हैं, खारिज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, खारिज। यानी कि 10% खारिज हो जाते हैं। तो 80 का जो 10% होता है वो कितना होता है, 8 होता है। कितना होता है, 8। मतलब वोट कितने पड़े, 72 वोट पड़े। कितने पड़े, 72 वोट। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, जो ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो जीतने वाला उम्मीदवार होता है उसने कुल मतों का 54% मत प्राप्त किया है। कुल मत, तो दोस्तों कुल मत कितने थे, 100 थे। ठीक है, अभी 100 का उसने कितना प्राप्त किया, 54%। तो जो जीत गया है उसने कितने मिले, 54% जीतने वाले को मिले। तो हारने वाले को कितना मिला, जब जीतने वाले को 54 मिला है तो हारने वाले को कितना मिला, 72 में से 54 गया 18। ठीक है, तो हारने वाले को कितना मिला, 18। अब यहाँ पर क्वेश्चन में तो कह रहा है इस दोनों की हार और जीत का जो अंतर है वो है 1440। और अपन के पास जो अंतर आ रहा है वो कितना है, 54 और 18 का जो अंतर है, 54 और जो 18 है, इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, 36% का। कितना है, 36% का। और क्वेश्चन में जो कह रहा है अंतर कितना है, 1440 का। 36% 1440 के बराबर है। तो जो 1% है वो किसके बराबर हो जाएगा, 1440 बट्टा 36। ठीक है, तो 36 का भाग 1440 में तो कितनी बार चला जाएगा, 40 बार। कितनी बार, 40 बार। ठीक है, तो 1% 40 के बराबर है। तो ये जो 100% है वो किसके बराबर आ जाएंगे, 40 इंटू 100। कितना हो जाएगा, 40 इंटू 100 हो जाएगा 4000। तो उस मतदान में कुल कितने वोट पड़े, 4000 वोट पड़े। तो अपन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी आंसर है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में अपने प्रतिशत से रिलेटेड हर एक टॉपिक के साथ हर दो क्वेश्चन को सॉल्व किए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन इससे अच्छे और ट्रिक्स के साथ क्वेश्चन लेके आएंगे, नई टाइप्स के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब